सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है रोशिटा ऑल स्काई सर्वेक्षण अर्थात ऑल स्काई सर्वे। तो ये आखिर ये ऑल स्काई सर्वे है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रोशिटा है ये एक एक्सरे टेलीस्कोप है। हम लोग ये भी जानेंगे कि एक्सरे टेलीस्कोप क्या होता है और इसके क्या खासियत होता है। तो चलिए आज हम जिस प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है आपको जिस प्रमुख बिंदु पे चर्चा करेंगे वो है संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण, कि किस तरह से ये संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोशिटा के विषय में कि आखिर ये रोशिटा जो है ये टेलीस्कोप आखिर है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जानेंगे रोशिटा का एनिमेशन, हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे कि ये किस तरह से काम किया, किस तरह से सर्वेक्षण किया। ये जो था ये बेसिकली L2 यानी लैग्रेंज पॉइंट 2 पे ये स्थापित था। तो लैग्रेंज पॉइंट 2 कहाँ स्थित है, ये क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा हम आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही हम लोग देखेंगे प्रारंभिक विश्लेषण कि इसने जो सर्वे से जो डेटा एकत्रित किया उस डेटा से आखिर प्रारंभिक विश्लेषण में क्या निकला और इन आंकड़ों से क्या प्राप्त हुआ। तो हम देखेंगे कि इस आंकड़ों से जो प्राप्त हुआ वो था एक जोड़ी बुलबुले जो गैलेक्टिक केंद्र से निकल रहा था। जो हमारा गैलेक्टिक सेंटर है वहां से एक जोड़ी ये बुलबुले निकल रहा था। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये बुलबुले आखिर कितनी बड़ा था और ये क्यों निकल रहा था, इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सुपरमैसिव ब्लैक होल का विस्फोट, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्यों, तो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का विस्फोट हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप ये बुलबुले निकला था, ऐसा इस सर्वेक्षण से पता चला है। तो हम लोग जानेंगे सुपरमैसिव ब्लैक होल आखिर होता क्या है और इस पे और अगर हम विस्तृत रूप से अगर हमारे वीडियो आप देखना चाहें तो ए मिसिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में भी एक वीडियो है जो इंग्लिश में है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी हमारे इंग्लिश में वीडियो है वो लगभग सारे के सारे आपको 100% आपको हिंदी में दिया जाएगा, यानी 45 वीडियो इंग्लिश और 45 वीडियो हिंदी। लेकिन इस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों तक को बताएं, सबको बताएं कि भाई देखो ये यूपीएससी स्पेसिफिक है। 2021 का जो मुख्य करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स, साइंस टेक, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये जो है मेजर पोर्शन होता है कोई भी कंपटीशन का, सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं। आप देखें तो हर स्टेट पीसीएस, एसएससी सब में ये पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अब हम इसके बाद शॉर्ट वीडियो लाएंगे और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस शॉर्ट वीडियो को भी शेयर करना है। और इस सारे शॉर्ट वीडियो में एक एक चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, टाइम स्पेस रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे और हम अपने विषय पे चलते हैं। तो आज का जो विषय है वो है ऑल स्काई सर्वे। तो खगोलविदों ने देखेंगे कि स्पेक्ट्रम रोंटगेन गामा, ये एक SRG वेधशाला है, ये स्पेस में, ये रूस और जर्मन का संयुक्त रूप से बनाया हुआ है। इसमें रोसेटा एक्सरे दूरबीन का उपयोग किया गया। ये एक दूरबीन है, एक्सरे उत्सर्जक बुलबुले का पता लगाया है। एक ऐसा गैलेक्टिक केंद्र से एक ऐसा बुलबुला निकल रहा है उसका इसमें पता लगाया है जो हमारे आकाश गंगा के मध्य क्षेत्र के ऊपर और नीचे, यानी उस बुलबुले को हम लोग देखेंगे तो ऊपर और नीचे तकरीबन 14,000 पारसेक, अगर इसको हम प्रकाश वर्ष में परिवर्तित कर दें तो 45,662 प्रकाश वर्ष क्षेत्र में विस्तृत, यानी इतना बड़ा विस्तृत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष, तो अगर प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जिसको बोला जाता है, तो ये लाइट ईयर कितना होता है, एक वर्ष में जो पृथ्वी का वर्ष है 365 दिन, उसमें लाइट द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये कितना किलोमीटर होता है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि ये कितना किलोमीटर होता है, तो ये तकरीबन होता है 95 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 95 ट्रिलियन किलोमीटर। 1 ट्रिलियन किलोमीटर जो होता है वो 1000 अरब
यानी 1000 अरब जो होता है वो 1 ट्रिलियन होता है। आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि कितने ट्रिलियन, मतलब उसका 95 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। और अब पार्सेक क्या होता है, तो ये पार्सेक जो होता है वो आप देखेंगे यहाँ पे, तो पार्सेक है 3.26 लाइट ईयर, यानी ये लाइट ईयर से भी बड़ा होता है, यानी 3.26 लाइट ईयर एक पार्सेक होता है। और यही आपका ये है कि ये 14,000 पार्सेक में विस्तृत है। ये जो बुलबुले हैं ये 14,000 पार्सेक में विस्तृत है। तो देखेंगे कि ये आखिर संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण, तो ये संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण किस तरह से किया और कैसे किया, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो ये जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था ईरोसेटा। एक विशाल संग्रह क्षेत्र और व्यापक क्षेत्र एक्सरे टेलीस्कोप है। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपको आएगा, लेकिन इसको आप इंग्लिश में ही यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे साइंटिफिक टर्म जो होगा वो आपको इंग्लिश में ही यूज करना बेहतर होता है। तो उसी तरह से इसको अगर हम करेंगे तो लार्ज कलेक्टिंग एरिया, यानी मुख्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कलेक्ट कर सकता है, ये हो गया। और वाइड फील्ड ऑफ व्यू एक्सरे, मतलब जो एक्सरे है वो वाइड फील्ड यानी काफी उसका विस्तृत क्षेत्र हो सकता है, उस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया। इसका एनिमेशन देखेंगे हम लोग, देखेंगे किस तरह का ये होता है। तो इस सब के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इसे जितनी भी आपके ग्रुप है उसमें शेयर करें। हो सकता है कि आपके साथ ही इससे अगर एक भी क्वेश्चन टकरा गया आपका, कम से कम जैसा कि मैंने 45 वीडियो का सीरीज बनाया है, जब 2021 का एग्जाम होगा तो आप देखेंगे तकरीबन आपको 10 से 12 क्वेश्चन होगा। पिछले साल मेरे ब्लॉग से 7 से 8 क्वेश्चन आया था 2020 में, जिसमें इलिसा भी आपका महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी महत्वपूर्ण है, आप हमारे ब्लॉग में चेक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग को लगता है कि ऐसा थोड़ा ही पूछेगा, बस ट्रेडिशनल आप रटते जाते हैं, लेकिन उससे पूछता नहीं है। तो जो आपका काम का चीज़ है उसको आप सब्सक्राइब करें, उस चैनल को आपको देखें जो आपको क्लियरिटी से समझाए, एनिमेशन से समझाए, आपको विजुअल से समझाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका पीटी नहीं निकलेगा, मेंस भी आपका नहीं निकलेगा। तो इसके लिए ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो दिसंबर 19 से 2000 जून 20 जो अब दिसंबर से शुरू हुआ और जून 2020 तक तकरीबन 6 महीने तक ये पूरा स्काई का सर्वेक्षण किया, पूरा आकाश का ये सर्वेक्षण किया। वो देखेंगे कैसे किया था, वो भी एनिमेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये आकाश का सर्वेक्षण किया और अब देखेंगे कि ये जो आकाश का सर्वेक्षण हुआ उसके बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज हम लोग जान लें ईरोसेटा के बारे में कि ईरोसेटा आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं ईरोसेटा के विषय में कि ये आखिर है क्या। तो ये जो है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स, यानी ये एक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, उसका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स जिसको शॉर्ट में MPE कहा जाता है, उसके द्वारा निर्मित ये एक्सरे दूरबीन है। ये जो दूरबीन है ये एक्सरे का उपयोग करता है। यह बेसिकली जो इंस्टॉल्ड है, यानी इसको जो स्थापित किया गया है वो है आपको रूसी जर्मन, ये रूस और जर्मन, यानी जैसे कि मैंने बताया जर्मनी और रूस का स्पेक्ट्रम रोंटगेन गामा, या आपको स्पेक्ट्रम एक्सरे गामा, यानी स्पेक्ट्रम रोंटगेन गामा या स्पेक्ट्रम एक्सरे। एक्सरे हम लोग जानते हैं कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग को SSC में पूछता है। तो रोंटगेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, तो उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा, उन्होंने तो अचानक आविष्कार किया तो उन्होंने उस रे का एक्सरे नाम रख दिया। तो इसीलिए रोंटगेन गामा इसको बताया गया है। और ये SRG, इसको शॉर्ट फॉर्म में SRG या SXG भी कहते हैं। तो अंतरिक्ष वेधशाला जो है उसका हिस्सा है जो मैंने बताया आपको, और जिसमें रूसी दूरबीन भी है एक शामिल, जिस रूसी दूरबीन का नाम है 8XC। एक रूसी दूरबीन भी इसमें शामिल है जिसका नाम है 8XC। 8 का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल रोंटगेन टेलीस्कोप एक्सरे कॉन्सेंट्रेटर। तो इसको अगर शॉर्ट में कहेंगे तो ART, और एक्सरे कॉन्सेंट्रेटर XC भी इसमें शामिल है। अर्थात अगर हम देखेंगे कि ये जो अंतरिक्ष में वेधशाला है तो इसमें 2 टेलीस्कोप मौजूद हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो इसे रोस कोमोस यानी जो अंतरिक्ष एजेंसी है रूस का, उसके द्वारा 13 जुलाई 2019 को बैकानूर में से लॉन्च किया गया था। ये रूस का लॉन्चिंग पैड है जहां से लॉन्च करता है। और यह दूसरे लैग्रेंज पॉइंट जिसको L2 कहा जाता है के आसपास 6 महीने की हेलो ऑर्बिट में तैनात किया गया है कि वहां। तो इसे अक्टूबर 2019 में जो है जो ये तो लॉन्च जुलाई में किया, अक्टूबर से इन्होंने डेटा एकत्र करना शुरू किया इरेसोटा ने। तो ये L2 जैसा कि मैंने बताया कि L2 पॉइंट जो होता है वो आपको असल बेसिकली L2 पॉइंट होता क्या है कि आपका जो अर्थ होता है और जो सन होता है दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण खींचने की शक्ति, जहां वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी वहां कोई भी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। आप इसको इस तरह से समझे कि ये अंतरिक्ष में एक पार्किंग क्षेत्र है, यानी वहां आप अगर कोई भी सैटेलाइट को रख दें तो कोई आपको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वहां रहेगा तो एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी और वहां से वो लेगा। तो इसी तरह से उसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। ये L2 होता है, L3 होता है, L4 होता है, L5 तक होता है, ये आप देखेंगे। तो ये जो है L2 जो है वो सूरज के बियॉन्ड होता है, यानी वहां आपको सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, जिससे वहां से आकाश काफी साफ दिखाई देता है। और वहां से आकाश यानी अंतरिक्ष का जो है सो हमारे आकाश का यूनिवर्स का सर्वेक्षण करना बहुत ही आसान और अच्छे तरह से वहां से सर्वेक्षण होता है। तो वो L2 पॉइंट पे इसको इरोसेटा को तैनात किया गया था, स्थापित किया गया था। तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं इसके आगे। तो इसका जैसे कि मैंने बताया कि एनिमेशन देखेंगे इरोसेटा का तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं एनिमेशन। ये है हमारा एनिमेशन। तो देखिए ये चलो, ये देखिए ये है आपका इरोसेटा, ये देखिए स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है इरोसेटा, ये बेसिकली खोज इसलिए किया गया है कि ये काफ़ी आगे का जो बहुत सारे गुत्थी हैं यूनिवर्स के, खास करके जिसमें डार्क एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि जो ज़्यादातर पार्ट हमारे यूनिवर्स का वो डार्क एनर्जी, तो डार्क एनर्जी सर्वे भी इससे किया जाएगा। तो डार्क एनर्जी सर्वे क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ आपको सिविल सर्विस ही नहीं बल्कि हर एसएससी एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि आपको ये छोटे छोटे वीडियो से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि डार्क एनर्जी मैटर क्या है, डार्क मैटर क्या है, क्वार्क क्या है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये जो है स्थापित किया गया है पृथ्वी का, ये देखिए ये आपका है लैग्रेंज पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि L5 तक होता है। तो ये देखिए यहाँ पे तैनात किया जाएगा L2। अब यहाँ सोलर का जो होता है वो सूरज इसके पृथ्वी के पीछे पड़ जाता है, तो यहाँ आपको सूरज का उतना प्रभाव नहीं होता है, डिस्टर्बेंस जैसे L1 पॉइंट है यहाँ भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो L1 क्या है, L1 का के पास सूरज का प्रभाव सबसे अच्छा सबसे, तो कोई भी अगर हम अंतरिक्ष यान या टेलीस्कोप जो सूर्य के अध्ययन के लिए लगाएंगे कोई भी डिवाइस, तो उसको हम लोग को L1 पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है, जहाँ पे सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटी है वो पुल 0 हो जाता है, यानी इधर से खींचो उधर से खींचो वो एक पार्किंग पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए जैसे आदित्य L1 ही आपने सुना होगा, आदित्य L1 जो हमारा सोलर ऑब्जर्वेटरी लगने वाला है भारत का, इसके बारे में भी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारे वीडियो आपको आने वाला है जल्दी। तो ये स्मॉल वीडियो सीरीज करेंगे, जैसा कि शुरुआत हमने बताया कि बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से शुरू करेंगे, उसके बाद ये आपका एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पे एक एक पॉइंट आपको आएगा। उसमें आप देखेंगे एमिनो एसिड्स क्या होता है, फिर हमारे देखेंगे कि किस तरह से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और केमिकल्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो ये L2 पॉइंट पे है। तो अगर आपको स्काई अंतरिक्ष का सर्वेक्षण करना है तो L2 पे आप जाएं, और अगर सूरज का करना है तो L1 पे आपको होगा। ठीक है, L3 का बहुत कम उपयोग होता है क्योंकि ये सूरज के भी पीछे पड़ जाता है, तो इसका बहुत कम वैज्ञानिक उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसका। ठीक है,
तो ये दिखाया है। तो यहाँ पे आपका ई रोसेटा स्थापित होगा। तो ये ई रोसेटा स्थापित होगा तो ये आपको यहाँ से इसका सर्वेक्षण करेगा। देखिए किस तरह से सर्वेक्षण करेगा ये इस तरह से। और इस तरह से ये एक राउंड में आपको ये मिशन जो होगा, और ये मिशन जैसे कि बताया कि लॉन्च 2019 में किया गया था जून में। ये मिशन का ड्यूरेशन जो होगा वो 7 साल का होगा। तकरीबन 19 है तो 26 तक ये चलेगा, ठीक है। और ये 7 साल में ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा एकत्र करेगा, जिससे हमारे बहुत से अनसुलझे रहस्य सामने आएंगे अंतरिक्ष के। तो वो भी हम लोग देखें इस तरह से, ठीक है। ये देखिए अब ये जो ये हमारा अंतरिक्ष जो वेधशाला था, जैसे मैंने बताया था, इसमें बताया कि आपका इस पे 2 टेलीस्कोप, एक रूस का एक जर्मन का। तो ये नेविगेटर प्लेटफॉर्म है। और ये देखिए इसमें जो है पहला, जैसे कि मैंने बताया रशियन एक्सरे वाला, तो उसका नाम है आर्ट। ये रसिया वाला, ये जो आप देख रहे हैं कलर, तो ये आर्ट। तो ये रूस का है, ठीक है। और ये जो है आपका ई रोसेटा, ये है ई रोसेटा। ये देखिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो ये देखिए ये आपका ई रोसेटा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो ये ई रोसेटा जो है बेसिकली आप देखेंगे कि इसमें पैरेलल 7 जो है सो टेलीस्कोप का मॉड्यूल्स इसमें सेट है। यानी अगर आप यहाँ देखें तो इसका 7 है। जैसे देखिए 3 इधर है, यहाँ आप देखिए 1 2 3 इधर और 3 इधर और 1 के बीच में, ये 7 है। और ये आपको पूरा एक्सरे का सर्वेक्षण करेगा और इसमें यूनिक फीचर्स शामिल है। तो ये देखिए इस तरह से ये सर्वेक्षण पूरे स्काई का कर रहा है। ये देखिए इस तरह से स्काई का करेगा और ये स्कैनिंग करते हुए आपको ये पूरा ये बताएगा, ये रोसेटा ऑब्जर्व करेगा। और फिर ये इस तरह से ये पहला डेटा जो 6 महीने में ये किया है, ये प्रत्येक 6 महीने में एक पूरा वो यूनिवर्स का आकलन कर लेगा। तो इस तरह से जो ये हुआ है इवेल्युएशन, ये आप कह गए, तो ये आप इस तरह से ये किया जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से, और इसमें डिफरेंट आप देखेंगे तो इस तरह से ये सर्वे का काम आपको 2026 तक ये करेगा। तब तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने आएंगी। तो ये देखिए तो ये था एनिमेशन ई रोसेटा का। तो ये ई रोसेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि इससे क्या डेटा निकल के आए। तो प्रारंभिक विश्लेषण आखिर हुआ क्या, जो उन्होंने प्रारंभिक विश्लेषण किया, तो देखेंगे कि इससे डेटा यानी ऑल स्काई सर्वेक्षण के जो मानचित्र उन्होंने जो अभी हमने देखा उससे देखेंगे तो तकरीबन आप देखेंगे 1 मिलियन से अधिक एक्सरे का ये ई रोसेटा ने पता लगाया। यानी 10 लाख से अधिक एक्सरे स्रोत का इन्होंने 6 महीने में सर्वेक्षण में पता लगाया। और यह देखें तो तुलनात्मक रूप से जो इससे पहले जो दूरबीन लॉन्च किए गए थे उसकी संख्या से काफ़ी अधिक है। यानी आप इसका और डेटा आएगा तो पता चलेगा। तो ये ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगाए काफ़ी अधिक हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे तो विभिन्न बड़े पैमाने के ढांचे यानी बहुत लार्ज स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई दिया। आगे हम देखेंगे इसका कैसा कैसा इसका जो मैप है उसमें कौन से स्ट्रक्चर आए हैं तो दिखाई देते हैं। इसमें एक स्पष्ट जो है अर्ध परिपथ विशेषता जो क्रमतः उत्तरी ध्रुवीय स्पर लूप 1 का हिस्सा है। अगर हम हमारा मिल्की वे का ये जो स्काई है उसको भी करेंगे तो उसको भी एक अर्थ की तरह होता है, तो उसमें भी एक इक्वेटर टाइप से होता है, एक उत्तरी ध्रुव। तो वहाँ देखेंगे कि उसके उत्तरी ध्रुव पे एक स्पर आपको लूप 1 के बीच में एक हिस्सा है। और वो दिखाई ये दे रहा है कि ये जब किया गया था तो ये एक बबल्स के टाइप से, एक बुलबुले के टाइप से है। तो देखेंगे कि आखिर ये बुलबुला है क्या प्रारंभिक आंकड़े में। तो आगे ये देखिए ये आपका उत्तरी ध्रुव का जो है नॉर्थ पोल स्पर, यहाँ से ये देखिए ये बुलबुला इस तरह से है यहाँ, और एक ये साउथ में भी यहाँ तक है, ये इसका इक्वेटर माना जाता है। और इसमें बहुत सारे लार्ज स्ट्रक्चर, जैसे कि ये देखिए ये स्ट्रक्चर पाया गया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया गया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो कई स्ट्रक्चर इसमें पाए गए जिसका अध्ययन अभी जारी है। इसके बाद में इसके काफ़ी राज खुल सकते हैं, हमको पता चल सकता है। तो ये जो है हमारा ये गैलेक्टिक केंद्र है और गैलेक्टिक केंद्र से ये बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये आपको SRG या ई रोसेटा द्वारा लिया गया चित्र, जो बनाया गया चित्र जो अभी देख रहे थे सर्वेक्षण कर रहा था,
उससे लिया गया ये चित्र है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे है आपका एक जोड़ी बुलबुले जो गैलेक्टिक केंद्र से निकल रही है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ये आकाश गंगा के नीचे जो गोलार्ध है उसके गहन निरीक्षण में एक नई विशेषता का पता लगाया गया है इस इरोसेटा द्वारा, जिसमें उत्तर में देखी गई संरचना के आकार का एक विशाल गोला आप देखेंगे, एक आकाश गंगा के केंद्र से ऊपर भी निकल रहा है, नीचे भी निकल रहा है। तो ये आखिर ये बुलबुला जो है ये एक बुलबुला बनाता है जो जैसा कि मैंने बताया गैलेक्टिक केंद्र से निकलता है। और इसमें देखेंगे इससे पहले 2010 में भी एक फोटो लिया गया था जो फर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप या लेट कहा जाता है, लार्ज एरिया टेलीस्कोप को, जो 2000 लिया था और उसने गामा रे का उपयोग किया था और गामा रे से उसका पता लगाया था। और उससे जो पता लगा था तो ठीक उसी के समान ये है, लेकिन वो काफ़ी छोटा था और ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। उसका तुलनात्मक भी हम लोग देखेंगे। तो फर्मी बुलबुले 2010 में फर्मी लेट टेलीस्कोप यानी गामा रे उपकरण के साथ पता चला था इसका, और इरोसेटा द्वारा देखे गए बड़े पैमाने पे इसका पता चलता है। तो अब ये जो था वो कम था, लेकिन ये 14,000 पारसेक आर पार है, यानी अगर आर पार आप देखेंगे तो उसकी जो लंबाई है वो 14,000 पारसेक है। तो इसको ये देख लीजिए इस तरह से। तो ये जो ये पीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपको इरोसेटा द्वारा लिया गया है चित्र, और ये जो बैगनी कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो बैगनी कलर का है ये आपको फर्मी लेट से लिया गया था, LAT फर्मी लेट लार्ज एरिया टेलीस्कोप। अब ये जो है हमारा गैलेक्टिक सेंटर है, गैलेक्सी का केंद्र सेरिगेटस ए, जानते ही हैं आप लोग। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे छोटे छोटे वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मैं बताऊंगा कि जितने भी गैलेक्सी है वो लगभग सभी गैलेक्सी के पास एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, और हमारा जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है वही सेरिगेटस ए है। और यहाँ जो है हमारा ये जो देख रहे हैं ये हमारा सोलर सिस्टम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ ये किया है आपको, तो ये है आपका 14 पारसेक, यानी इसकी जो ये है आपको ऊपर से नीचे तक वो 14 पारसेक है, किसका, इरोसेटा का। लेकिन फर्मी लेट का कितना है, 9 है सिर्फ, ये देखिए 9। अगर फर्मी लेट का हम लोग देखेंगे तो ये 6 और ये 9, लेकिन इसका है 14 इधर भी और 14 इधर भी। तो ये आपको ये बबल्स मिला जो वैज्ञानिक ने पता लगाया। तो ये था आपका ये बबल्स। तो ये सारे आंकड़े ये इरोसेटा के प्रारंभिक विश्लेषण से प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे जो है हमारा वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल का विस्फोट। क्या आखिर हुआ क्यों, ये जो बुलबुला आप देख रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि पास्ट में एक जो हमारा सेरिगेटस ए है वो काफ़ी विस्फोट किया था वायलेंटली, तो सुपर मैसिव विस्फोट। तो मिल्की वे के आसपास एक गर्म गैस का आवरण इरोसेटा द्वारा एनोमली यानी गड़बड़ी आपको जो वाले बुलबुले हैं उसमें स्टार के निर्माण के कारण गैलेक्टिक केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल के फटने के परिणाम स्वरूप ये हुआ होगा। तो इसमें ये बताया जाता है जब फटा उसके बाद फिर उतना नहीं हुआ, निष्क्रिय हो गया। तो ये था कि ऐसा एक ब्लैक होल के अस्तित्व में था, इसलिए जो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है, यानी जो मैंने बताया कि गैलेक्टिक का केंद्र है उसको गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है, उसमें इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि किस तरह से वो कोई भी आप देखेंगे गैलेक्सी का जो केंद्र होता है, नाभिक होता है, उसमें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। तो उसी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप ये हुआ होगा। अभी भी बहुत सारे जो ब्लैक होल जब में से जो है सो आपको ब्रस्ट होता है तो काफ़ी उसमें से एक्सरे गामा रे वगैरह निकलता है, और उसी से हमारे वैज्ञानिक उसका पता लगाते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये क्या है। और इसी में से एक था कि जिसका अभी पता ही नहीं चला था कि वो एक्सरे नहीं निकाल रहा था, लेकिन वो बहुत बड़ा गैलेक्सी है तो वहाँ तो होना चाहिए, एक ब्लैक होल होना चाहिए, लेकिन ब्लैक होल नहीं है। तो इसी को कहा गया मिसिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो ये हमारा एक वीडियो है, इंग्लिश में, अभी बाद में हम हिंदी में भी देंगे, लेकिन आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं उसको। तो ये जो विशाल जो बुलबुला बना, तो इसके लिए काफ़ी ऊर्जा लगा होगा, या तकरीबन कहें जैसे कि हम लोग जानते हैं जो एक
नॉर्मल स्टार होता है तो बर्स्ट होता है तो उसको सुपरनोवा कहते हैं। तो उस सुपरनोवा की अगर तुलना करें तो 1 लाख सुपरनोवा, यानी 1 लाख सुपरनोवा में जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के बर्स्ट से एनर्जी हुआ, जिसको तकरीबन आपको 1056 ऑल्स कहा जाता है। और इसे सक्रिय जो गैलेक्टिक में जो नाभिक होता है, जो केंद्र में विस्फोट होता है, उससे ये अनुमान लगाया गया। तो ये वैज्ञानिक मान रहे हैं कि हो सकता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल से ये बुलबुले बने। ठीक है, तो चलिए, तो ये था सुपर मैसिव ब्लैक होल और का विस्फोट। तो ये था। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके बारे में। तो ये जो अध्ययन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा अध्ययन जो मैं इंग्लिश में इसलिए देता हूँ कि सारा इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो नेचर साइंस हो या जैसे कि मैंने बताया साइंस एडवांस हो, साइंस डेली हो, ये सारे जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से लेते हैं। और इसका जो इंग्लिश है उसमें मैं सोर्स भी देता हूँ, हमारे ब्लॉग पे आप सोर्स देख सकते हैं। लेकिन इसका हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए कोई सोर्स की जरूरत होती नहीं है। तो ये जो है आपका अध्ययन नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जो आप ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे थे, हिंदू ये सब वो सब पढ़िए, उसमें से डेफिनेटली पूछता है। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, जैसे कि आप सपोज कीजिए आपने 60 क्वेश्चन सही बना लिया और 5 और 6 क्वेश्चन काफ़ी टफ था जो आपने नहीं बना पाए, नहीं बना, वही 5-6 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देता है। और वो 5-6 क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहीं से आता है, आपको साइंस डेली से आता है, आप देखेंगे तो नेचर साइंस से आता है, इससे वो पूछने लगा यूपीएससी। तो अब आपको भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर आप वही ओल्ड पुरानी रणनीति रखेंगे तो नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको एनिमेशन से समझना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ जो ऑथेंटिक जो वैश्विक स्तर पे होता है उससे आपको लिंक करना पड़ेगा। अगर नहीं लिंक करेंगे तो काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। फिर कहेंगे कि भाई इंग्लिश वाले तो कर रहे हैं, साउथ इंडिया से कर रहे हैं, हर जगह से कर रहे हैं, ये उत्तर बेल्ट वाले नहीं आ रहे, तो क्यों आएंगे? आप तो वही घिसा पीटा नोट्स के चक्कर में रहते हैं, जबकि यूपीएससी करंट से पूछता है, अपडेटेड वर्जन नोट्स आपको चाहिए होता है। तो इसीलिए इस सब के लिए, सारे अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग पे जाइए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए अगला सेक्शन में हम लोग जाते हैं। अगला सेक्शन है हमारा यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो चलिए यूपीएससी के लिए प्रश्न देखते हैं। किस दूरबीन ने पूरे आकाश का सर्वेक्षण पूरा किया है? तो इसका चॉइस है ए इलिसा, बी इरोशटा, सी जेम्स वेब टेलीस्कोप, डी चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप। आप इसका उत्तर, आप वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए ये उत्तर बहुत ही आसान है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। जैसा कि मैं जानते हैं आप लोग देते हैं, तो पिछले प्रश्न का उत्तर, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव अपने दक्षिणी ध्रुव के विपरीत, यानी उसके जो समकक्ष है, खुले समुद्र में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जो हमारा नॉर्थ पोल है वो आपको आर्कटिक महासागर में है, बर्फ के चादर के नीचे। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखें हम लोग, मैग्नेटोस्फीयर एक लंबी अश्रुधारा के आकार का है। ये भी सही है, जैसे कि मैंने बताया था मैग्नेटोस्फीयर के बारे में आपको। ये अर्थ है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसका। तो ऐसे इस तरह से यहाँ रे निकलता है, और इस तरह से, और ये क्या है? सन है। तो जो सूरज के साइड में होता है उसमें कितना त्रिज्या होता है? पृथ्वी के 10 त्रिज्या, यानी 64,000। और जो सूरज के विपरीत होता है उसमें पृथ्वी के तकरीबन 100 त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये अगर इसको देखेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या है? आंसू की बूंद की तरह एलोंगेटेड है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका ये दोनों सही हो गया। अब इसका उत्तर होगा उपरोक्त कथन में से कौन सही है? केवल एक, ये नहीं होगा। केवल दो, ये भी नहीं होगा। एक और दो, दोनों बिल्कुल ये सही होगा। न तो एक न तो दो, तो ये गलत हो गया। तो ये गलत, ये गलत, ये सही हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया, तो ये उत्तर हो गया आपका सी। तो ये हो गया।
तो चलिए, ये था हमारा इरेसोटा ऑल स्काई सर्वेक्षण, जिसमें हमने जाना कि इरेसोटा टेलीस्कोप क्या है, इसके अंदर और जो रूस का टेलीस्कोप है आर्ट XC वो क्या है, इसने किस तरह से पूरे स्काई का पूरे सर्वेक्षण किया, पूरे आकाश का सर्वेक्षण किया, और फिर हम देखेंगे कि इसके सर्वेक्षण में क्या पाया गया। पहला जो 6 महीने में था, हमने देखा कि गैलेक्टिक केंद्र से बुलबुले निकल रहे थे, बबल्स निकल रहे थे। ये बबल्स क्या थे? वैज्ञानिकों ने माना कि ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का विस्फोट था। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल लगभग 1 लाख सुपरनोवा से भी ज़्यादा ताकतवर था एनर्जी के मामले में। हम लोग देखें जिसको 1056 अर्घ हमने कहा था। तो ये सारी चीज़ों पर हमने आज चर्चा किया। तो चलिए, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जैसे ही हमारे ये वीडियो सुबह 8 बजे वीडियो आ जाता है और जैसे ही आएगा आपको नोटिस वहाँ चला जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे। क्योंकि जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि L1 पॉइंट क्या होता है, L2 पॉइंट क्या होता है। अगर सूरज का हम सर्वेक्षण करेंगे तो किस पॉइंट पे हम रखेंगे टेलीस्कोप को, अगर हम सिर्फ आकाश का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे रखेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।